हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 19 फरवरी को फाइनल परीक्षा देने वाले हैं संस्कृत का पेपर, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के वैसे क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे जो आपके 19 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 19 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 फाइनल परीक्षा के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल इसी प्रकार संस्कृत का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा 2025 के परीक्षा में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, 100 के 100 क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा संस्कृत का और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा और आंसर मिलाते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी प्रश्न था, आप सभी को पता होगा कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विजय कैसे प्राप्त होती है। तो हमेशा सत्य की विजय प्राप्त होती है और किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। तो भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कार कुल 16 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि संतु किस धातु का रूप है। व्याकरण का भी प्रश्न पूछा गया है और व्याकरण का भी प्रश्न पूछा जाएगा आपके फाइनल परीक्षा में। 50 क्वेश्चन बुक से रहेगा और 50 क्वेश्चन व्याकरण से रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए ये व्याकरण का प्रश्न है कि संतु किस धातु का रूप है। तो संतु किस धातु का रूप है, तो ये अस धातु का रूप है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। बताना है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए पहले उपसर्ग जुड़ता है शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो प्रचार में प्र उपसर्ग है और चार यहाँ पर ये मूल शब्द है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रचार शब्द में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है कि इनमें कौन सा शब्द में उप उपसर्ग जुड़ा है। तो देखिए इसमें अप जुड़ा है, इसमें उप जुड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपकार में यहाँ पर उप उपसर्ग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस वर्ण के मेल से य बनता है। बताना है कि किस वर्ण के मेल से य बनता है। तो आपको याद रखना है कि ई प्लस अ के मेल से य बनता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो ये गत्वा शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, तो बुढ़ापा में पा प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो अप उपसर्ग किस में जुड़ा है, तो अप देखिए ऑप्शन नंबर सी में जुड़ा है, यानी अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शब्द में नी उपसर्ग है। नी उपसर्ग किस में है, इसमें भी उपसर्ग है, देखिए इसमें भी है और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। निराकार में यहाँ पर देखिए नी उपसर्ग जुड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है
किस पद में परि उपसर्ग है। अब यहाँ पर बताना है कि किस पद में परि उपसर्ग जुड़ा है। तो परि देखिए परिणाम में यहाँ पर ये परि उपसर्ग जुड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस पद में अ उपसर्ग है। अब यहाँ पर बताना है कि किस पद में अ जुड़ा है। तो इसमें अधि जुड़ा है, अभी जुड़ा है, अपी, ये तो होगा नहीं। अवकाश में देखिए यहाँ पर ये अ उपसर्ग जुड़ा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निर्मारम में कौन सा उपसर्ग है। इसमें भी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा निर उपसर्ग, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। बताना है कि किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, अन्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लघुत्तम में कौन सा तदित प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय बताना है, तो इसमें तम प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि आगत शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया, तो इसमें ल्युप प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसमें चाप प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है। इसमें भी प्रत्यय पूछा गया है, तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये हो जाएगा मनुष्यत्वम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि प्रच्छ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रच्छत्वा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि पूछा गया है, चैनम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वद प्लस ऋत से कौन सा पद बनेगा। तो वदत बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जगत प्लस गौरम की संधि क्या होगा। संधि पूछा गया है, तो जगत गौरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। अब यहाँ पर बुक का क्वेश्चन पूछा गया है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो आपको याद रखना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विधा के 5 मंत्र किसके संकलित हैं। तो ये उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5 मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो दर्शन शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के 4 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। तो कृतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। तो आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत है। तो ये सत्य से प्रस्तुत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। बताना है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है
कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा समुद्र में विलीन हो जाती है नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे, तो स्वर्ण पात्र को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिरणमय पात्र से। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो ये मुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुरुष को मृत के आने की जानकारी हो जाती है, तो साधक को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो सत्य से विजय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अणु से सूक्ष्म कौन है, तो आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में या उत्तर प्रदेश में, तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं, तो आपको याद रखना है रामायण से संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो गंगा नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती हैं, तो कुबेर की तरह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया, तो डीएवी विद्यालय। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनु प्लस छंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मनः प्लस रजनम की संधि कौन होगी, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ प्लस ए के मेल से यह बनेगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, संधि पूछा गया है, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, तो वैदिक धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया, तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, तो 1875 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है स्वामी दयानंद संस्थापक थे अथवा स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो आपको याद रखना है आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकरा ग्राम में हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है मूलशंकर था, तो ये हो जाएगा कुशाग्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि स्वामी दयानंद यानी मूलशंकर को शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था। मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूलशंकर का वैरभाव कब हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे, तो मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद मूलशंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि घर को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए। घर को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए, तो मथुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो ये हो जाएगा शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतर स्वीकार किए, तो दलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए, तो दलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी शाखा देश विदेशों में है, तो आर्य समाज की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था, तो चूहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं, तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती हैं, तो पंचवटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं, तो श्री राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया, तो रघुवंशम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं, तो सीता को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं, तो फूलों के समूह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया, तो मृग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मूषका बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। वैदिका पद में वैदिका पद किससे बनेगा, तो ये हो जाएगा वेद प्लस ठका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, समास पूछा गया है, तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कालिदास की रचना कौन सी है, कालिदास की रचना कौन सी है, तो रघुवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है, तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे, तो चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विशालक्षी किसका संबोधन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सीता। क्वेश्चन नंबर है 95 मुनि किसकी उपासना करते हैं, आदित्य की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है, नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है, नदी पर्वत झरना इनमें से कोई नहीं। तो नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है रमणीयानि तीर्थानि की सजनयन्ति रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न
कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रति को। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय पुराण पूछा गया है तो भगवत पुराण से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, और वहाँ से क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा। तो वहाँ से संस्कृत का सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी विषय का डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।